नमस्कार मित्रों, आप सब कैसे हैं? काफ़ी रात हो गई है। अभी आई हूँ लौटकर रामलीला पार्क से। रामलीला मैदान में आज एक बहुत महत्वपूर्ण परिघटना, इतिहास का गवाह बना वो मैदान एक बार फिर। और कुछ मित्रों का निमंत्रण था तो जाना भी था, तो हो आई। ट्रैफिक बहुत था तो लौट के अब आई हूँ, बैठी हूँ। और ये कहना है, जब से आई हूँ और जब से ऑनलाइन चीज़ें देख रही हूँ स्क्रॉल करके, चाहे यूट्यूब पर चाहे सोशल मीडिया पर, किसी भी उस पर, तो बार बार एक ही चीज़ दिखा रहे हैं। देखिए, आज एक बहुत महत्वपूर्ण तारीख है। न केवल सत्ता बदली है बल्कि एक बहुत महिला प्रधान और स्त्री सत्ता और स्त्री जागरूकता और वुमेन एम्पावरमेंट की जब बातें लोग कर रहे होते हैं तो उनको आज खुशी होनी चाहिए। ये उनके लिए खुशी का दिन है कि आज एक महिला सीएम दोबारा दिल्ली की सत्ता पर आकर बैठी हैं। ये बहुत खुशी की बात है। इस बात से लोगों को खुश होना चाहिए। लेकिन जो पूरा का पूरा एक धड़ा है, वो इतना ज़्यादा बिलबिलाया और बेचैन और पागल टाइप का हो गया है कि वो 2-3 ट्वीट बार बार इधर उधर उधर, चाहे जिसकी वॉल पे आज चले जाओ। मुझे इतना मज़ा भी आ रहा है कि हर एक वॉल पर वही नाऊ, हर एक वॉल पर वही केजरीवाल की अम्मा, सब लोग बार बार वही दिखा रहे हैं कि ऐसी सीएम हुई हैं कि ऐसा ऐसा उन्होंने ट्वीट किया हुआ है ना। ये बार बार चल रहा है। ये जब मैंने देखा तो मैंने कहा, मैं उनको डायरेक्ट सुन कर आई हूँ। अभी मैंने सुना उनका थोड़ा सा, बहुत शोर था उसके बावजूद मैं सुनने गई कि आज बहुत साल बाद एक सीएम फिर होने जा रही है। बहुत जिसे उम्मीद की जा सकती है, जिसे बहुत लोगों की अपेक्षाएं बढ़ गई हैं। जब शीला जी हुई थी, पंजाबी स्त्री थी वो मूल रूप से, बहुत धाकड़ थी वो भी, और बड़ी उनकी प्रशंसा सुनी मैंने लगातार। और फिर मेरा उनसे, जब मैं यहाँ आई हूँ, दिल्ली शिफ्ट हुई हूँ, तो उन्हीं की सर गवर्नमेंट थी। शीला दीक्षित जी ही उस वक्त सीएम थी। बीच में इतना दौर गुजरा। उसके पहले कभी सुषमा स्वराज जी बहुत थोड़े से अंतराल के लिए हुई थी, आतिशी जी हुई बहुत कम टाइम के लिए। अब एक बहुमत से, प्रचंड 48 विधायकों के साथ, पूरी 70 में से 72 में से 48 लेकर पूरे के पूरे विधायिका की अध्यक्ष हमारी रेखा गुप्ता जी चुनी गई हैं। तो उनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। लेकिन ये जो वाम धड़ा है, इसको जिसको बहुत बेचैनी हो रही है, इस बेचैनी को देखकर मुझे अपनी ही एक किताब याद आई। मैंने कहा कि जब ये लोग कह रहे हैं कि ऐसा कह दिया वैसा कह दिया, जेएनयू बंद होना चाहिए, ऐसा तक कह दिया, ये लोगों को बहुत उलझन हो गई कि भाई ऐसा कैसे कह सकती हैं। जेएनयू तो हमारे माई बाप हैं, जेएनयू में तो हमने ज़िंदगी गुजारनी है। जेएनयू के लिए आपने ऐसा कैसे कह दिया? सब कुछ आपने कह दिया, हमें बर्दाश्त है, जेएनयू बंद कर देंगे, ऐसा आपने कैसा कह दिया? मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, मैं जेएनयू के अंदर रह कर आई हूँ, ठीक है। जेएनयू में मैंने रात 12-12 बजे, रात 2-2 बजे तक रिहर्सल की है। टेफलास में थिएटर की बहरूप से उस वक्त जुड़ी हुई थी, शहर से बाद में जुड़ी हुई थी। तो इन दोनों ही के वक्त पर मैंने जेएनयू का माहौल इतनी बारीक अध्ययन किया है, इतनी शार्पनेस से देखा है, इतनी तहें, इतनी परतें उभाड़ कर देखा है मैंने जेएनयू का जीवन, कि मैं, मुझसे ज़्यादा प्रत्यक्षदर्शी कौन है वहाँ का। आप वहाँ के गार्ड से पूछिए, आप वहाँ के लोगों से पूछिए जो वहाँ पे काम करते हैं, जो 24 घंटे रहते हैं, उनसे पूछिए वहाँ क्या कारनामे नहीं होते हैं। ज़रा एक बार आप वहाँ पूछिए लोगों से। जब आप लोगों से वहाँ पूछना शुरू करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि अगर कभी रेखा गुप्ता सीएम ऑनरेबल ने ये कह दिया कि अगर ऐसा ही है तो जेएनयू तो बंद कर देना चाहिए,
किसी आवेग में या किसी बात के प्रत्युत्तर में उन्होंने ऐसा कहा है तो क्यों नहीं ऐसा कहना चाहिए। मैं एक प्रोफेसर एक का उदाहरण ही दे रही हूँ। वहाँ बहुत सारे बहुत लर्नेड, बहुत प्रबुद्ध, बहुत बौद्धिक, बहुत प्यारे बुद्धिजीवी भी निवास कर रहे हैं। सबके लिए मैं नहीं कह रही हूँ लेकिन एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। तो वो जो कुछ मछलियां हैं उनसे मेरा अच्छा खासा सरोकार रहा है, अच्छा खासा मेरा उनसे संबंध संबंध नहीं, मेरा अच्छा खासा उनसे बहस भी हुई है, एक तल्ख रिश्ता भी रहा है। जैसे जब मैंने लिखी थी माणिक कौल, माणिक कौल भी मैंने एक यूनिवर्सिटी पर लिखी है। माणिक कौल उपन्यास मेरा कहाँ है इस समय, ये सारे उपन्यास रखे हैं उस वाले कमरे में है, किताबों वाली लाइब्रेरी में है, ले आती हूँ अभी, पन्ने में पढ़ के सुनाऊंगी। माणिक कौल उपन्यास जब मैंने लिखा था तो उसमें एक यूनिवर्सिटी का करप्शन दिखाया था। ठीक है, ऑब्वियसली वो जेएनयू नहीं था, वो कोई और ही यूनिवर्सिटी थी। वो एक काल्पनिक शहर आज़ादपुर विश्वविद्यालय मैंने बताया था। उसमें मैंने यूनिवर्सिटी का पूरा खाका खींचा था कि ये यूनिवर्सिटी कितनी करप्ट है। वहाँ का जो वाइस चांसलर है वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में एक छत्तीसगढ़ से एक महिला को बुला के उसका सम्मान कर रहा है। ठीक है, अब मैंने वहाँ पर एक शब्द लिखा। अब आप आने वाले वक्त में कहिए या कभी पन्ने पलटिए कि भूमिका ने ऐसी भाषा लिखी। नहीं तो जो है, हम तो यथार्थ वाले लोग हैं, हम तो यथार्थ ही लिखेंगे, है ना। हम झूठी मूठी तारीफें और हम झूठे मूठे प्रशंसा के पुल तो बांधेंगे नहीं, तो फिर फायदा ही क्या हुआ लिखने से। तो हम कोई और ही काम करें, है ना। अगर किसी ने कहा कि ऐसा है यूनिवर्सिटी में तो ऐसी यूनिवर्सिटी बंद करनी चाहिए, तो ये एक बहुत गलत बात नहीं कही गई है। ये बात कहीं ना कहीं से सही है। मैंने उसमें कहा कि पूरे आज़ादपुर शहर में उस वाइस चांसलर को कोई और महिला ना मिली। उसी विश्वविद्यालय में एक से एक शानदार प्रोफेसर महिलाएं थीं जिन्हें वो सम्मानित किया कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। उसने छत्तीसगढ़ से एक काले रंग की औरत बुलाई। अब काले रंग से मेरा रंग भेद का नहीं है, भगवान के बनाए सभी हैं, सभी, कोई भी गोरा हो सकता है, कोई भी काला हो सकता है। लेकिन चूंकि मैं उस महिला की बात कर रही हूँ, उस महिला की ही चेहरा और उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा, है ना। डिपिक्शन जो होगा, जो डिस्क्रिप्शंस होंगे वो उसी के बारे में होंगे। तो मैंने उसमें लिखा है कि उसने उसकी काली गर्दन में सुबह माला पहनवाई क्योंकि रात को उसे उसके काले चूतड़ को चाटना था, और उसने ये काम किया। ये मैंने एकदम अच्छी तरह लिखा है। अब आप बोलो इतना बुरा लिख देती है, माँ बहन की गाली लिख देती है। नहीं तो जो हो रहा है वही लिखेंगे ना, है ना। जब कोई एक क्रिमिनल आदमी है, बहुत ही कमीना आदमी है, मान लीजिए, वो अपने गोष्ठी में बैठेगा, जैसे अभी अखाड़ा उपन्यास में है। जो मुझे इन उपन्यासों पे इतने इतने मैसेज और इतनी इतनी प्रतिक्रियाएं जब मिलती हैं और जब फ़ोन करके लोग इस बारे में डिस्कशन करते हैं ना, तो याद आ जाती है बातें। और उन्हीं याद आ जाने वाली बातों के तहत मैं अभी लाइव आई हूँ। अखाड़ा में जब लिखा था उसमें खूब गालियाँ, गालियाँ क्या, मतलब जो बातचीत होती है, साला उसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा। जब दारू पी के चार आदमी बैठे हुए हैं और वो किसी को मारने की लिए बैठे हैं, वो किसी से बहुत अकुलाए बौराए बैठे हैं, जैसे कि अभी वाम धड़ा पूरा बैठा हुआ है, अकुलाया बौराया हुआ, सब अपनी अपनी वॉल पे ले जाके ट्वीट चिपका रहे हैं मिसेस गुप्ता के, द ऑनरेबल सीएम के। तो इसी तरीके से उस वक्त अखाड़ा में एक व्यक्ति है जो गाय तस्करी को रोक रहा है। एक की राजनीति गाय तस्करी से चलती है, गाय की खाल से चलती है, हड्डियों से चलती है। यही अखाड़ा उपन्यास में है कि आखिर जो वहाँ पर महाराज जी हैं, वहाँ के अखाड़ा के जो अध्यक्ष हैं, 13 अखाड़ों के जो अध्यक्ष हैं, वो क्यों मरे, कैसे मारे गए। सीबीआई की जांच लगी है, अभी तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई है। ये बात है। मुझे एक बड़े प्रकाशक ने कहा था कि रिपोर्ट आ जाने दीजिए फिर ये उपन्यास छपवाइए। मैंने कहा मेरे पास इतना सब्र नहीं है, किताब पूरी कंप्लीट है, ये मैं जा रही हूँ भेजने। छपवा दी, आपको नहीं छापना है, छापना है, आपकी बात अपनी जगह, मुझे इसे जहाँ से निकालना है मैं निकाल देती हूँ। और मैंने वो उपन्यास निकाल दिया और बहुत अच्छा ही हुआ। महाकुंभ में अभी मैं गई, उस पर मेरी बड़ी अच्छी अच्छी लोगों से अच्छी बातें हुई, बड़ी सार्थक वार्ताएं हुई उस पर। तो वहाँ पर भी खूब गालियाँ हैं,
जब वो चारों अकुलाए बौराए दारू पी रहे हैं बैठ के, तो वो नाराज होके वो आदरणीय परम श्रद्धेय परम प्रतापी महाराज आप कैसे हैं ऐसी भाषा में बात नहीं करेंगे। वो उसी भाषा में बात करेंगे जो बहुत रफ भाषा है, जिसे आप अभद्र भाषा कहेंगे, जिसे आप असामाजिक भाषा कहेंगे, जिसे आप असंवैधानिक भाषा भी कह सकते हैं। लेकिन एक कमरे के अंदर अगर व्यक्ति दारू पी रहा है तो ये गैर कानूनी नहीं है, अगर वो किसी को उसे हर्ट नहीं कर रहा है, अगर वो अपने पैसे से शराब खरीद के चुपचाप बैठ के पी रहा है तो ये विधि सम्मत है। लेकिन जब चार लोग बैठ के वहां पे बैठे हैं और चारों ही शराब पी रहे हैं और चारों ही किसी बात से बहुत ही अकुलाए, बहुत ही ज्यादा क्रोधित हैं, सबका धंधा चौपट हुआ जा रहा है, तो ऑब्वियसली वो एक बहुत संभ्रांत भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। तो जिस तरह से मिसेस गुप्ता, मैं मिसेस गुप्ता की वकील नहीं हूँ, लेकिन जब इतने सारा वाम धड़ा आज आप अगर देखिए, पूरा का पूरा वाम धड़ा काउ 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 एक तरफ से लगा है। बताइए इतनी गालीखोर सीएम बन गई, बताइए इतनी गालीखोर सीएम बन गई, है ना। वो उनकी गालियां उठा उठा के चेप रहा है। आदमी जब कभी अभद्र भाषा में उतर आता है तो बहुत नाराज होकर आता है, बहुत क्रोध हो जाता है, बहुत बर्दाश्त नहीं होता है। जब नाकाबिले बर्दाश्त चीज़ें होती हैं तब आदमी इस तरह के प्रतिक्रिया निकलती है, इस तरह के आवेश युक्त भाषा, आवेश युक्त शब्द इस तरह के निकल आते हैं। अब मैंने इसीलिए लिखा था, तो यही था कि माणिक कौल उपन्यास अगर आप देखेंगे, मुझे इलाहाबाद से बहुत रात में कॉल आते रहे जब तुरंत छपी थी, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि वो इतिहास के प्रोफेसर हेरम चतुर्वेदी जी, उन्होंने रात में 12-1 बजे कॉल मुझे किया था। अब तो नहीं, अब तो वो रिटायर हो गए हैं, अब तो वो दुनिया भर में टोपी लगा के घूम रहे हैं कि मैं तो ये हो गया, मैं तो इतनी बड़ी चीज़ और ये और वो फलाना और ढिमकाना। एल्यूमिनाई का उन्होंने वो समारोह किया तो उसमें भी उन्होंने पैसे लेकर कराया, बताइए। तो उन्होंने भी बहुत रात को फ़ोन किया था, बहुत अच्छा लिखा है भूमिका, तुम्हारा नॉवेल तो फैब्यूलस है, ये है वो है। अंत तो देखकर मैं मुझसे रहा नहीं गया और मैंने तुम्हें कॉल लगा दिया, फ़ोन कर दिया, है ना। उसमें मैंने ये सब भाषा लिखी है। तो कल को अगर आप पन्ने पलटें और कहें ऐसी भाषा लिखी है, हाँ तो ऐसी भाषा वाले जो काम कर रहे हैं आप उनको देखें ना पहले। ऐसी भाषा वाले जो काम कर रहे हैं उस पर तो आपका जोर चल नहीं रहा है। वही मैं ये कहूँ कि तुम कांड कर डालो और मैं कहूँ भी ना, मैं तो कहूँगी। जैसे अभी रवीश जी का भी मैंने देखा, रवीश जी मित्रों में हैं, पत्रकार हैं, पत्रकार बिरादरी से हैं, नीलाभ जी की बिरादरी है उनकी, तो मैं उनको कुछ नहीं कहती, लेकिन उनको सिर्फ एक लाइन में सारा समेट दिया जाता है कि उनको कभी कोई भी कोरोना या एड्स कभी होना ही नहीं है। ईश्वर उन्हें हमेशा बचा के रखेंगे, क्योंकि वो हमेशा नेगेटिव हैं, उन्हें तो कुछ पॉजिटिव कहीं दिखता ही नहीं है। रवीश जी को अब रवीश जी अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए गलियों में घूम रहे थे, आनंद विहार की रेलवे स्टेशन पर घूम रहे थे कि मेरे सब्सक्रिप्शन बढ़ें, लोगों से कह रहे थे सब्सक्राइब कीजिए, देखा कीजिए। और उन्होंने वीडियो एक लगाया कि ये देखिए हमको यूट्यूब का ये मिल गया है, कौन सा वाला सिल्वर बटन और क्या क्या। देखो तो अब वाम धड़े के पास दरअसल कोई काम बचा ही नहीं है। वाम धड़ा अब एकदम खलियर हो गया है। तो अब खलियर आदमी क्या करे, छत पे जाके करेगा बाटी की पार्टी, लिट्टी और चोखा बनाएगा और लिट्टी चोखा लिखेंगे फिर उनकी जो है लिखेंगी फिर लिट्टी और चोखा। अभी तो इस पर भी जांच बैठेगी कि जो लिट्टी पार्टियां तुम लोग करते हो इसका पैसा कहाँ से आता है और जिस छत पे करते हो वो छत कहाँ से आई है। अभी तो ये सब जांच लगेगी। सरकार तो अभी जस्ट सत्ता परिवर्तन हुआ है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी की भाषा, किसी के शब्द को मत पकड़ के बैठ जाइए, जरा उनके कर्म देखिए। अभी अभी सत्ता संभाली है, आज ही शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, देखिए उसने क्या काम किया। अगले 1 महीने, कम से कम 6 महीने का आप मोहलत दें, उसके बाद आप एनालाइज करें। अभी वो शपथ ले रही है और सारे इकट्ठे होकर काऊ 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 क्यों कर रहे हो भाई? इतनी ईर्ष्या क्यों है? इतनी बेकरारी क्यों है? इतनी बेकरारी थी तो जीतना ही नहीं देना चाहिए था। कोशिश तो बहुत की गई लेकिन वो जीत गई, है ना। तो ये है, थोड़ा सा सब्र और थोड़ा सा सुशिक्षा
और थोड़े से बौद्धिकता का परिचय दें, सब्र रखें, धैर्य रखें, कर्म देखें, है ना। ये सारी जितनी महिलाओं ने भी लगाया है, सब अपनी अपनी जो सब्सक्रिप्शन बढ़ा बढ़ा कर बैठी हुई हैं उन्होंने लगाया है। अभी वो 2100 अगर रुपए मिलेगा तो सबसे पहले अप्लाई करने वही पहुंचेंगी। अपने अपने जो जो दूसरी बीवियां हैं और तीसरी बीवियां हैं, जो जो जिसकी जिसकी हैं, सबको सर्वविदित है, कितना नाम लेने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि सभी मित्र हैं। तो मैं दूसरी और तीसरी पत्नी की बात नहीं करने की इच्छुक हूँ, क्योंकि मैं अपने पति की पहली बहुत प्रिय पत्नी हूँ, और ऐसी पत्नी हो जो जैसी उनकी इच्छा थी कि साहित्य वाली लड़की हो। उनके घर वालों की, माताजी पिताजी तो कभी नहीं मिल पाए, नहीं, लोगों ने कहा था कि अगर आज कौशल्या माता होती तो वो तुमको सोने के पालने में झूला झुलाती। इतनी प्यारी लड़की, साहित्य प्रेमी मिल गई थी उसको। मैं अपने प्रशंसा करने के लिए मैंने लाइव नहीं आया था, मेरा लाइव आने का सिर्फ यही ध्येय था। बहुत रात भी हो गई है और बहुत थक भी गई हूँ, वहाँ से लौटी हूँ अभी अभी। और अभी कुछ दिन पहले, 3 दिन हुआ महज, मैं बड़े अच्छे मूड से आई थी, क्योंकि 1 महीने का पूरा कल्पवास करके आई थी। और ये जो 1 महीने का कल्पवास मैंने किया है, ये सिर्फ ईश्वर की कृपा और सभी गुरुजन, सभी वरिष्ठों के आशीर्वाद से हुआ। और जितना वहाँ बताया गया, चलो बात चल रही है महाकुंभ के लिए अलग से वीडियो बनाना चाहिए, लेकिन एक छोटी सी बात मैं कह दे रही हूँ, ना आने में और ना जाने में एक, जैसे कहते हैं, इंच मात्र की भी तकलीफ नहीं हुई। इतनी बढ़िया। इसके लिए ना आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है। मैंने सब कुछ 3 बजे से लेके 4-5 बजे के अंदर निपटाया है। स्टेशन पहुंचना, एयरपोर्ट पहुंचना, एक तरफ से एयरपोर्ट से गई थी, एक तरफ से ट्रेन से आई थी, है ना, सब कुछ, नहाना, संगम स्नान। अब जब तुम 10 बजे सो के उठ रहे हो तो भी जाम में फंसना ही फंसना है। 10 बजे ऑफिस का टाइम है, क्या दिल्ली में जाम में 3-3 घंटे हम लोग दिल्ली में जाम में फंसे रह जाते हैं। महाकुंभ नहीं होता तब पर भी रह जाते हैं। और इस महाकुंभ ने तो इतने सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, अच्छे भी और बुरे भी। जाम वाला तो भाई अच्छा नहीं है, लेकिन इतने सारे लोगों ने स्नान किया, ये रिकॉर्ड है एक। इतने सारे प्राइवेट जेट्स हमारी धरती इलाहाबाद की में पहली बार पहुंचे, इतनी बड़ी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी संख्या में बमरौली हवाई अड्डा हमारा है। इतने बड़े कभी इतनी हुजूम वहाँ इकट्ठा ही नहीं हुआ, ये एक रिकॉर्ड है। जितने सफाई कर्मियों ने एक साथ वहाँ काम किया, ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जितने लोगों ने स्नान किया, ये रिकॉर्ड तो है ही है ना। तो इस बार के महाकुंभ हम लोग का तो सालाना होता है। हम लोग हर साल, हमारे ग्रैंडफादर के टाइम से कल्पवास 1 महीने का होता रहा है। उन्हें हाई कोर्ट भी जाना था, इलाहाबाद हाई कोर्ट में बाबा जज रहे थे, तो जज उन्हें वहाँ पर सुनवाई भी करनी है, तो वो हाई कोर्ट जाते थे मेला क्षेत्र से, क्योंकि वो उसी कुटिया में रह रहे होते थे, शिविर में, उसे शिविर कहा जाता है, टेंट, तंबू नगरी, उसी तंबू में वो रहते थे। और वहाँ से हाई कोर्ट जाते थे कार से, फिर वो वापस वहीं आते थे, चाहे उन्हें जितनी परेशानियां हो। वो भी 3 बजे उठते थे, 3:30 बजे उठ के शुरुआत उनकी हो जाती थी। भोर का उन्होंने सूर्य को अर्घ देना ही देना है, संध्या सुबह शाम करनी ही करनी है। तो अगर आप अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छा सा रखें ना, तो आपको ये सारी दिक्कतें नहीं आने वाली, ये जाम में फंसने वाली, ये परेशान होने वाली। वो जो अब हम लोग 1 महीना करके कल्पवास आए हैं, रोज हम लोगों ने नहाया है, इतना निर्मल पानी था। अब बता रहे हैं पानी गंदा है और ऐसा है वैसा है। अब तो अब चलो यमुना देखो, अब तो यमुना साफ होने के दिन आ गए हैं, यमुना के दिन बहुरने के दिन आ गए हैं। तो थोड़ा बिहार वालों, बिहार के भी बहुत सारे वामपंथी खलीहर हैं जो इस समय में यूट्यूब में अपना अपना चेपे पड़े हैं, क्योंकि नौकरी से सब निकाल दिए गए हैं। क्या करें, अपना अपना यूट्यूब चैनल लेकर बैठे हुए हैं। तो अभी तुम ही लोगों को छठ पूजा करना है, तो यही यमुना काम आएंगी, है ना। तो ये ध्यान रखा करिए। बोलते चले जा रहे हैं काँव काँव वाँव वाँव, अरे थोड़ा सब्र रखो। अभी अभी कोई आदमी, एक तो औरत आई है, 2 बच्चों की माँ है, प्रबुद्ध औरत है, वरिष्ठ महिला है, थोड़ा सा मान कर लो। चिल्लाए जा रहे हो, चिल्लाए जा रहे हो, अरे देख तो लो, है ना। मैं तो वोट नहीं देने को कह रही हूँ कि तुम इन्हें वोट दो या उन्हें वोट दो, मैं तो दोनों तरफ को नहीं कहती, है ना। ये पॉलिटिकल नहीं है बात।
बात ये है कि एक औरत है, तुम लोग बहुत औरतों के पावर की, औरतों के इसकी उसकी बात करते रहते हो। तो एक औरत ने एक सत्ता नशी, एक गद्दी नशी एक औरत हुई है, तो उसको टाइम दो, उसको सपोर्ट करो, उसका फेवर करो, उसके अच्छे बुरे कामों को जरा देखो। उसको इतिहास लगे खंगालने, तुम लोग का इतिहास खंगाला जाए, क्या क्या निकलेगा? इतना कीचड़ निकलेगा, इतनी कालिख निकलेगी कि तुम लोग मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। सच बात तो है ये। एक माणिक कॉल मैंने लिखी है, उसमें एक वाइस चांसलर और एक यूनिवर्सिटी और एक प्रोफेसर का बस जिक्र है। और नहीं तो प्रोफेसर जेएनयू में ऐसे एक से एक करप्ट है, एक से एक प्रबुद्ध है, एक से एक लर्नेड है, एक से एक ज्ञानी है, एक से एक करप्ट, एक से एक भ्रष्ट है। तो इतिहास वो है ना, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो मुख खोजा आप ना मुझसे बुरा ना कोई। अपने अपने आप को देखो तो पता चलेगा। बस रखते हैं, अब हो गया काफ़ी टाइम। शुभ रात्रि कहूँ उससे पहले मैंने कहा एक बार, मैं थोड़ा सा सच बता रही हूँ, थोड़ा सा खफा हो गई थी कि एक तो इतनी अच्छी तरह सीएम आई हुई हैं, सारे बच्चे और सारे उनके घर वाले, उनका हस्बैंड सब इतने खुश खुश हैं, इतना अच्छा सा माहौल है, और ये सब चूतियापा यहाँ फैलाए पड़े हैं, गाली गलौज कर रहे हैं कि उन्होंने ये गाली दी थी, कभी उन्होंने वो दिया था। अब तुम उन्हें याद कर ले कि वो जब बहुत छोटी थी तो वो चड्डी पहन के फलानी जगह दौड़ रही थी, वो इखट दुखट खेल रही थी, है ना? करने को तो कुछ भी आप कर सकते हो, लेकिन टाइम देना चाहिए। अभी अपने वाले हो तो बहुत आप लोग टाइम देने लगोगे कि हम लोग जो हैं अभी देखते हैं, उन्होंने ये कहा है, अभी वो है। सबको समय दीजिए ना, महिला है, महिला का साथ दीजिए। बहुत महिला, बहुत वुमेन एम्पावरमेंट, बहुत महिला सशक्तिकरण, बहुत झंडा उठाए, इंटरनेशनल वुमेन्स डे और फलाना ढिमकाना मनाते हो, तो एक औरत बैठी है उसका थोड़ा सा लिहाज करो, देखो क्या काम करती है। और महाकुंभ में पूरा मेरा 1 महीने का कल्पवास हुआ, और मैं बहुत इस मामले में तृप्त हूँ, बहुत तृप्ति लेकर आई थी संगम से। और यहाँ आकर भी अच्छी ही खबरें सुनने को मिल रही हैं, और वहाँ पर भी कुछ ना कुछ अच्छा ही हो रहा है। भीड़ तो अभी भी जा रही है, दिल्ली से ही कितने लोग, मेरे मोहल्ले में कितने लोग हैं। भूमिका तुम आ गई, अब हम लोग जा रहे हैं। चलिए फिर, शुभ रात्रि आप सभी को। और नया सीएम, नई सत्ता, दिल्ली को मुबारक, देश को मुबारक, आपको मुबारक, मुझे मुबारक, हम सबको मुबारक। नमस्कार, खूब शुभ रात्रि, नमस्ते।